बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेहत का दुआ खाना से आपका मेज़बान हकीम मुज़म्मिल रफ़ीकी कुदरती इलाज और रहनुमाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए फितरत की रोशनी में सेहत और शिफा के सफ़र का आगाज़ करते हैं। अभी हम बात करेंगे उज़लाती असाबी यानी खुश्क सर्द मजाज की जो आज़ा के लिहाज से अलामात हैं। मसलन सर के अंदर कौन कौन सी अलामात पाई जाती हैं, इसी तरह से कान की कौन कौन सी अलामात हैं, इसी तरह से मसलन आँखों की कौन कौन सी अलामात हैं। अगर से जो कुछ चीज़ें पहले ज़िक्र हो चुकी हैं वो भी इसमें आएंगी, लेकिन इसमें आपको आसानी होगी कि आज़ा जो हैं, जो कंपाउंड आर्गन हैं ख़ासकर, उनके अंदर जब ये अलामात आएंगी तो आपको फिर समझना आसान हो जाएगा। तो जो सर की अलामात हैं, हेड सिम्टम्स जो हैं सर की अलामात, उसमें सर का दर्द शुदावी सर दर्द है। इसी तरह से रिया की ज़्यादती की वजह से, जिसे सदाए रिही भी कहा जाता है, सदा यानी दर्द, तो सर में अगर रिया की ज़्यादती की वजह से दर्द है तो उसको सदाए रिही कहा जाएगा। तो इसी तरह से सदाए ज़ोफ़े दिमाग की वजह से जो सर में दर्द हो रहा है, बेख्वाबी, नींद ना आना, बेख्वाबी, अगर नींद आई भी है तो भरपूर नींद ना आना, सर की खुश्की, तो ये जो अलामात हैं ये सर की अलामात हैं। तो ये अगर अलामात सर में पाई जाएंगी तो ये उज़लाती असाबी मिजाज की अलामात हैं। इसी तरह जैसे पहले ज़िक्र हुआ है बेख्वाबी का, नींद की कमी है या बेख्वाबी की हालत है, मरीज़ को नींद मुश्किल से आती है। इसी तरह से जिल्द की, सर की जो जिल्द है उसकी खुश्की हो जाती है। और इसी तरह जो आगे बात करें तो आँखों की जो अलामात है, आई सिम्टम्स जो हैं, उसमें स्याम होती है। अगर किसी की आंखों में स्याम होती है, मरीज़ आपके पास आके सामने बैठता है, उसकी आंखों में स्याम होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका मिजाज उज़लाती असाबी है। इसी तरह से नाखूना जो होता है, इसी तरह आँखों की जो ज़ोफ़े बसर है, सुदावी जो ज़ोफ़े बसर है, नज़र कमज़ोर है, अगर कि आपके पास नज़र कमज़ोर वाला आता है, आप उसका मिजाज चेक करते हैं उज़लाती असाबी है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ये सुदावी जो ज़ोफ़े बसर है। पुतलियों का सुकड़ जाना, गुहांजनी, आंखों की खारिश, ये आंखों की अलामात है। इसी तरह कान की अलामात, ईयर सिम्टम्स जो हैं, कान का दर्द होना, कान का बजना, आवाज़ें आना कान के अंदर, चाहे वो साई की आवाज़ें आएँ या ठक ठक की आवाज़ आए। बाज़ मरीज़ आके कहते हैं कि ऐसे आवाज़ें आती है जैसे ढोल बजता है। तो ये कान का बजना, ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की एक अलामत है। होता क्यों ऐसा? क्योंकि जो पर्दे होते हैं, ईयर ड्रम्स जो होते हैं, जिनके ऊपर ये आवाज़ की लहरों ने जाके टकराना होता है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की लचक होती है। तो जब वो खुश्की की वजह से उनके अंदर जो है वो अकड़ाव पैदा हो जाता है, वो लचक ख़त्म हो जाती है खुश्की सर्दी की वजह से, तो फिर पूरी तरह जब वो वाइब्रेट नहीं कर पाते वो पर्दे, तो फिर वो बजना शुरू हो जाते हैं, बजते हुए महसूस होते हैं। बहरहाल ये भी खुश्की सर्दी की या उज़लाती असाबी मिजाज की एक अलामत है, कान का बजना, कान की खुश्की, ये भी जो उज़लाती असाबी मिजाज की अलामत है। उसके बाद है नाक की अलामात, नोज़ सिम्टम्स, बंद नज़ला, इसी तरह से नाक की खुश्की, ये दोनों जो अलामात हैं ये उज़लाती असाबी मिजाज की अलामत है। किसी का नाक जो है वो खुश्क रहता है, खुश्की रहती है नाक में, बंद नज़ला होता है उसे, तो ये उज़लाती असाबी मिजाज है। होंठों की अलामात, लिप्स की जो सिम्टम्स हैं, होंठों का फटना, आपके सामने मरीज़ है, उसके होंठ फटे हुए हैं, समझ जाइए उज़लाती मिजाज का हामिल बन रहा है। होंठों की बवासीर, होंठों का वरम, ये उज़लाती असाबी मिजाज की अलामात है। इसके बाद मुंह और ज़ुबान की अलामात, मुंह के ऊपर छाले होना, वर्मुल लिसान यानी जो ज़ुबान है उसका वरम हो जाना, मुंह में जलन होना, इसी तरह खुश्की से ज़ुबान का फटना। आप मरीज़ को कहते हैं अपनी ज़ुबान बाहर निकालो, वो ज़ुबान बाहर निकालता है, आप देखते हैं कि ज़ुबान के ऊपर कट लगे हुए हैं, ज़ुबान फटी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये उज़लाती असाबी मिजाज का हामिल है। इसके बाद है दांत की अलामात, दांत का दर्द होना, दांतों का गंदा होना, सफाई करने के बावजूद भी जो है वो गंदे रहते हैं, दांतों का खट्टा होना, दांतों का बुर जाना, दांतों का पीसना, बाज़ लोग आपने देखे होंगे पीसते हैं दांत, खासकर सोए हुए, तो ऐसे लोग उज़लाती असाबी मिजाज के हामिल होते हैं। इसी तरह हलक और मर्री की अलामात यानी एसोफिगस, गले और एसोफिगस आपको मालूम है ये ग़िज़ा की जो नाली होती है, तो इसकी जो अलामात है
इसमें क्या है, कौवा जो है ये सूख जाता है, खन्नाक हो जाते हैं, इंसान जो है कोई ग़िज़ा ये मुश्किल से निकलता है, एसोफिगस जो है उसके ऊपर वरम आ जाता है। तो ये अलामात भी उज़लाती असाबी मिजाज की। इसी तरह फेफड़ों की अगर बात की जाए, फेफड़ों की जो अलामात हैं, दमा, उज़लाती दमा जो होता है, इसी तरह खुश्क खांसी, नमूनिया, फेफड़ों का वरम हो जाना, सीने की जकड़न, जिसे चेस्ट टाइटनेस भी कहा जाता है। तो सीने में जकड़न है, आके एक मरीज़ कहता है कि मेरे सीने में बहुत जकड़न है, तो आपको पता चल जाए कि उज़लाती मरीज़ है ये। अभी दिल के अलामात की अगर बात की जाए तो इख्तिलाजुल क़ल्ब जो है, इख्तिलाज क़ल्ब, दिल की धड़कन का जना मसलन एक जैसा न रहना, तेज़ होना, बाज़ औक़ात ख़ासकर जब रिया रुकते हैं तो ये इख्तिलाज क़ल्ब हो जाना। इसी तरह से दिल से धुआं उठता हुआ महसूस होना, दर्द दिल जिसे एंजाइना पेक्टोरियस भी कहा जाता है, ये भी उज़लाती असाबी मिजाज के अलामात हैं। दिल का जो कैंसर है, जो सरतानुल क़ल्ब है, ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की अलामात हैं। इसके बाद हम बात करें ब्रेस्ट सिम्टम्स की, जो ब्रेस्ट के अलामात हैं। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये भी उज़लाती असाबी मिजाज का होता है, उज़लाती असाबी मिजाज की अलामत है। ख़ासकर जब ये गिल्टी जो है, ब्रेस्ट कैंसर यानी ब्रेस्ट के अंदर गिल्टियों का पैदा हो जाना, वो जो ऊपर पहले बताया भी है कि गिल्टियों के अंदर दर्द होता है, उनका साइज़ बढ़ता है और साथ फिर बुखार वगैरह भी रहता है। तो इसी तरह ये उज़लाती असाबी में होता है। किल्लत लबन यानी दूध की कमी, पस्तान का सुकड़ जाना, ब्रेस्ट जो है उनको सुकड़ जाना, ये भी जो है उज़लाती असाबी मिजाज की अलामात है। मैदे की अलामात की बात करें तो दर्द मैदा, मैदे के अंदर जो है वो दर्द होना, ये उज़लाती असाबी मिजाज की अलामत है। नफ़ख या नफ़खा, जिसे ब्लोटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में, ये भी जो है ये उज़लाती असाबी मिजाज की अलामत है। ये नफ़खा क्या होता है, नफ़ख होता क्या है, इसमें क्या होता है कि मैदा या आंतों में गैस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेट फूला हुआ और भारी महसूस होता है। ये खाने के बाद या मसलन ज़्यादा ये महसूस होता है कि पेट जब फूला फूला महसूस होता है, भारी महसूस होता है, गैस बढ़ जाती है। तो इसी तरह से रिया और गैस, जलन, पेट में रिया गैस ये ज़्यादा हैं, जलन ज़्यादा होती है, तो ये भी उज़लाती असाबी मिजाज की अलामत है। एक और जो इसकी अलामत है वो इंसान को भूख बहुत ज़्यादा लगना, इसको जूल कल्ब भी कहा जाता है। जू यानी भूख, अल कल्ब यानी कुत्ता, कुत्ते की भूख, क्योंकि कुत्ता बहुत ज़्यादा खाता है। तो तिब्बी कुतुब में इसके लिए लिखा होता है जूल कल्ब यानी कुत्ते की भूख। क्या मतलब, यानी भूख का बहुत ज़्यादा लगना। इंसान खाता है फिर भी भूख उसकी ख़त्म नहीं होती। इसको जो है इंग्लिश में पोलीफीगिया भी कहा जाता है, पोलीफीगिया, जूल कल्ब को पोलीफीगिया यानी बहुत ज़्यादा भूख लगना। अल्लाह आपको सेहत और शिफा अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।